जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। आज तो बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज थी। उसी जंगल में पारो चिड़िया अपने बेटे टुनटुन और पति चुन्नू के साथ रहती थी। एक दिन पारो चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, घर में सारा खाना ख़त्म हो गया है। अब टुनटुन मुझसे खाना मांगेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगी। हाँ पारो, तुम ठीक कह रही हो। टुनटुन को भूख लगी होगी, पर अब क्या करें। ये बारिश कम हो जाए तो मैं खाने की तलाश में जाऊं। और वो ऐसे बातें करते रहते हैं, पर बारिश तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी टुनटुन अपनी माँ से खाना मांगता है। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा, तुम थोड़ी देर खेलो, मैं तुम्हें अभी खाना देती हूँ। और इतना सुनकर टुनटुन अपनी मम्मा की बात मान जाता है। लेकिन पापा चिड़िया की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं और पापा चिड़िया टुनटुन की माँ से कहता है, पारो, अब मैं और बारिश बंद होने का इंतज़ार नहीं कर सकता। मुझे बारिश में ही खाने की तलाश में जाना होगा। पर आप ऐसी बारिश में जाएंगी कहाँ? मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, पर मैं अब और अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकता। और इतना कहकर पापा चिड़िया वहाँ से उड़ जाता है। पूरा जंगल सूना पड़ा हुआ था, क्योंकि बारिश के कारण सभी पक्षी तो अपने अपने घर में छिपे हुए थे। बारिश गर्मियों की थी, इसलिए सभी पक्षी एंजॉय भी कर रहे थे। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, ऐसा करता हूँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और ऐसा सोचकर चुन्नू चिड़ा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। रात होने को थी। जब चुन्नू चिड़ा घर वापस नहीं आता तो पारो चिड़िया परेशान होने लगती है। तभी टुनटुन कहता है, मम्मी मम्मी, पापा अभी तक नहीं आए। बेटा तुम्हारे पापा आते ही होंगे। नहीं, मुझे सब पता है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पापा मेरे लिए ही खाना लेने गए थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारे पापा बारिश की वजह से कहीं फंस गए होंगे, वो अभी आते ही होंगे। और पारो चिड़िया टुनटुन को दिलासा दिलाकर सुला देती है, लेकिन वह खुद पूरी रात जागकर अपने पति की राह देखती रहती है। जब चुन्नू चिड़ा निराश होकर बैठा था, तभी वहाँ पर अचानक कल्लू कौवा आ जाता है। और जब उसकी नज़र चुन्नू पर पड़ती है तो वह वहाँ जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम चुन्नू है और मैं खाने की तलाश में आया था, पर मुझे कोई खाना नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ बैठ गया। मेरी मानो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। नहीं भाई, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। मेरा बेटा बहुत भूखा है, मुझे खाने की तलाश करनी ही होगी। अरे, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा खाना ले लो, लेकिन अभी तुम घर जाओ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। नहीं भाई, मैं तुम्हारा खाना कैसे ले सकता हूँ? तुमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम रख लो, मेरे पास और खाना है। और फिर चुन्नू चिड़ा वहाँ से भुट्टा लेकर निकल जाता है। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि पापा चिड़िया कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था, लेकिन वह उड़ता है, वह अपने बच्चे की खातिर उड़ता है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चे को दुख में कहाँ देख सकते हैं। चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये ज़रूर टुनटुन के पापा होंगे। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और जब वह अपने पति को देखती है तो उसकी जान में जान आ जाती है। तभी टुनटुन भी जाग जाता है। पापा पापा, मेरे अच्छे पापा, आप आ गए। हाँ बेटा, मैं आ गया और तुम्हारे लिए खाना भी लाया। और फिर टुनटुन भुट्टा खाने लगता है।